नमस्कार। आज हम भगवद गीता के बिल्कुल शुरुआती हिस्से पर बात करने वाले हैं। पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। हमारे पास है अध्याय 1 का श्लोकवार सारांश और उसका विश्लेषण, जो हमें इसमें गहराई तक ले जाएगा। जी हाँ। और हमारा मकसद सिर्फ श्लोकों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कुरुक्षेत्र के उस बड़े युद्ध के मैदान में अर्जुन कैसा महान योद्धा वो अचानक इतने गहरे एक तरह के भावनात्मक और नैतिक संकट में क्यों पड़ गए। सही बात है। और ये अध्याय आगे की जो गीता की शिक्षाएं हैं उनके लिए एक बुनियाद, एक फाउंडेशन कैसे बनता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ। और देखिए ना, नाम ही कितना दिलचस्प है, अर्जुन विषाद योग। एक तरफ विषाद मतलब गहरा दुख, निराशा, बिल्कुल। और दूसरी तरफ योग, जिसका मतलब होता है जुड़ना, मिलन। ये दोनों शब्द एक साथ कैसे, ये निराशा योग कैसे बन सकती है? मुझे लगता है आज की बातचीत का ये सबसे रोचक पहलू रहेगा। बिल्कुल सही कहा। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस अध्याय का आप कह सकते हैं सार है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, सब तैयार है। जी। और कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र वो अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं। पहला श्लोक यही है। हाँ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वाला। जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। मतलब, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया? इसमें उनकी उत्सुकता भी है और शायद एक डर भी है अंदर। हाँ, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें एक राजा की चिंता है, एक पिता का मोह है, और शायद कहीं ना कहीं अपने बेटों के कर्मों को लेकर एक वो अनिश्चितता सी भी है। तो इसके जवाब में संजय बताना शुरू करते हैं कि मैदान में असल में हो क्या रहा है। वो बताते हैं कि कैसे दुर्योधन पांडव सेना को देखकर। अच्छा, दुर्योधन खुद जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। ये थोड़ा अजीब नहीं? सेनापति तो वो हैं, फिर गुरु के पास क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद ये उनके आत्मविश्वास से ज्यादा उनके अंदर जो डर है उसको दिखाता है। वो पांडवों की सेना को देखते हैं जिसे धृष्टद्युम्न ने सजाया है, वही धृष्टद्युम्न जो द्रोण के शिष्य भी हैं और उन्हीं को मारने के लिए जन्मे भी हैं। ओहो। तो उसे देख के शायद वो थोड़ा घबरा गए हैं। वो द्रोणाचार्य को पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाते हैं, जैसे भीम, अर्जुन के बराबर के वीर, फिर सात्यकी, विराट, द्रुपद, और भी कई नाम हैं, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र। हाँ, पूरी लिस्ट बताते हैं। हाँ, पूरी लिस्ट। ये एक तरह से जताना है कि देखो सामने खतरा कितना बड़ा है। और फिर तुरंत ही अपनी सेना की बड़ाई भी करने लगते हैं ना, जैसे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। सही पकड़ा आपने। वो फौरन कहते हैं कि हमारी सेना में भी कौन कौन है। आप हैं गुरुदेव, पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, बहुत सारे नाम लेते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है और अपर्याप्त हैं। अच्छा। अब इस अपर्याप्त के दो मतलब निकलते हैं, एक तो असीमित या अजय। अच्छा। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है, वो पर्याप्त है यानी सीमित है या जीती जा सकती है। यहां वो आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये तुलना करना ही शायद उनके अंदर की घबराहट दिखाता है। और वो एक तरह से द्रोणाचार्य को उकसाते भी हैं कि आप सब लोग भीष्म की रक्षा करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भीष्म ही उनकी सेना के सबसे बड़े सहारे हैं। तो दुर्योधन का ये आकलन, ये निर्देश, ये सब युद्ध की तैयारी और उसके साथ जो मानसिक दबाव है उसको दिखाता है। और इसी माहौल में फिर युद्ध का बिगुल बजता है, शंखनाद। वो पल जब माहौल एकदम बदल जाता है। बिल्कुल। दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म जोर से, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे अपना शंख बजाते हैं। हाँ। और उनके शंख बजाते ही कौरव सेना में जैसे हलचल मच जाती है। शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बज उठते हैं। बहुत भयानक कोलाहल वाली आवाज थी वो। लेकिन पांडवों का जवाब सिर्फ शोर नहीं था, वो कुछ अलग था। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। अपने सफेद घोड़ों वाले रथ पर श्री कृष्ण अपना पांचोजन्य शंख बजाते हैं और अर्जुन अपना देवदत्त। ये दिव्य शंख कहे गए हैं। दिव्य? हाँ, मतलब अलौकिक। फिर भीम अपना भयंकर पौंड्र शंख बजाते हैं। राजा युधिष्ठिर अपना अनंत विजय, नकुल सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। और फिर बाकी योद्धा भी, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, सब अपने अपने शंख बजाते हैं। ये सिर्फ ऐलान नहीं था, ये तो शक्ति प्रदर्शन था। उससे भी ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि पांडवों के शंखनाद की वो जो भयानक गूंज थी, उसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और धृतराष्ट्र के बेटों मतलब कौरवों के दिल फाड़ दिए। बाप रे। हाँ, ये सिर्फ आवाज का असर नहीं था,
ये जैसे धर्म की शक्ति का अधर्म पर मनोवैज्ञानिक हमला था, जिसने कौरवों के मन में डर भर दिया। वाकई माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ है, बस बाण चलने ही वाले हैं। और ठीक इसी वक्त जब सब कुछ बिल्कुल चरम पर है, अर्जुन कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, ठीक उसी वक्त जैसे ही अर्जुन देखते हैं कि कौरव पक्ष तैयार खड़ा है, शस्त्र चलने ही वाले हैं, वो अपना गांडीव धनुष उतारते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, सेन्योर भयोर मध्य रथम स्थापे अमे अच्युता। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्या इरादा था उनका? वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ युद्ध की इच्छा से कौन कौन खड़े हैं, मुझे किन किन से लड़ना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस दुष्ट दुर्योधन का भला करने के लिए यहाँ आए हैं। उनका इरादा तो यही था कि एक योद्धा की तरह अपने दुश्मनों को देख लें, रणनीति बना लें। और कृष्ण, जिन्हें यहाँ ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी कहा गया है, वो अर्जुन की बात मान लेते हैं। हाँ, संजय बताते हैं कि कृष्ण उस शानदार रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। कहाँ? भीष्म, द्रोण और बाकी सब राजाओं के सामने। हाँ। और फिर कहते हैं, पार्थैतान समवेतान कुरुनीति। हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो। कुरुवंशियों को? हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने उन्हें सिर्फ दुश्मन नहीं दिखाया, बल्कि कुरुवंशी दिखाया, यानी अपना ही कुल, अपना ही परिवार। और यहीं से अर्जुन के अंदर का तूफान शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है अर्जुन का मोह और विषाद। जैसे ही वो उन खड़े लोगों को सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि रिश्तों की नजर से देखते हैं। बिल्कुल। अर्जुन वहां क्या देखते हैं? अपने ताऊ चाचा जैसे लोग, अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण, मामा शल्य, भाई यानी कौरव, बेटे जैसे लक्ष्मण, पोते, दोस्त, ससुर द्रुपद और भी रिश्तेदार, शुभचिंतक, अपने ही सगे संबंधियों को, अपने परिवार को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर वो एकदम करुणा और गहरे दुख से भर जाते हैं। सोचकर ही लगता है कि कितना बड़ा झटका लगा होगा उन्हें। एक पल पहले वो लड़ने को तैयार थे और अगले पल जैसे उनका पूरा वजूद हिल जाता है। वो कृष्ण से कहते हैं कि मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वक्चेव परिदह्यते। हाथ से गांडी धनुष फिसला जा रहा है और जैसे त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं और मेरा मन बिल्कुल भ्रमित हो गया है, चक्कर खा रहा है। ये तो सिर्फ भावुक होना नहीं लगता, ये तो जैसे किसी बहुत गहरे सदमे के शारीरिक लक्षण है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये अर्जुन के अंदर जो उथल पुथल मची है, उसका शरीर पर असर है। उनका वो योद्धा वाला भाव, उनका क्षत्रिय धर्म, वो सब उस वक्त उनके व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं के नीचे दब गया। उनका मन पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया और इसी भ्रमित हालत में वो युद्ध न करने के लिए तर्क देना शुरू करते हैं। हाँ, पहले वो अपनी व्यक्तिगत हानि और भावनाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं, हे केशव, मुझे तो लक्षण भी उल्टे दिख रहे हैं। युद्ध में अपने ही परिवार को मारकर मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से या ऐसे जीवन से क्या लेना देना? जिनके लिए हमें ये सब चाहिए, राज्य, भोग, सुख, वही लोग हमारे गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, सब रिश्तेदार, वो तो अपनी जान और माल की परवाह छोड़कर यहाँ युद्ध में खड़े हैं। ये बहुत ही दिल को छूने वाला तर्क है कि जिनके लिए जीना है उन्हीं को मारकर जीने का क्या मतलब। हाँ, और वो आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, ये लोग भले ही मुझे मार डालें, फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। फिर इस धरती के राज्य की तो बात ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी? इन आत्ताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आत्ताताई मतलब हमलावर या अत्याचारी? हाँ, उस संदर्भ में आत्ताताई उन्हें कहा गया है जो गंभीर अपराध करते हैं, जैसे आग लगाना, जहर देना, हथियार से हमला करना, धन लूटना, जमीन हड़पना या किसी की स्त्री का अपहरण करना। शास्त्रों में ऐसे लोगों को मारने में पाप नहीं माना जाता था। लेकिन अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि भले ही ये आताताई हों, हैं तो हमारे भाई बंधु ही, इनको मारने से पाप लगेगा। अच्छा। इसलिए हे माधव, अपने ही भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए ठीक नहीं है। अपने ही परिवार को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? यहाँ उनका अपने लोग और पाप का विचार बहुत हावी हो गया है। ये तो हुई उनके अपने दुख और नैतिक दुविधा की बात। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुकते। वो फिर समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी दलीलें देते हैं।
हाँ, और ये उनके तर्कों का दूसरा अहम हिस्सा है। वो कहते हैं कि हालांकि लोभ की वजह से इनकी कौरवों की बुद्धि मारी गई है और ये कुल के नाश से होने वाले नुकसान और दोस्तों से धोखा करने में पाप नहीं देखते, पर हे जनार्दन, हम लोग जो कुल के नाश से होने वाले नुकसान को जानते हैं, हम इस पाप से दूर हटने की क्यों न सोचें। यहाँ वो खुद को नैतिक रूप से ज्यादा जागरूक मान रहे हैं। और वो क्या परिणाम बताते हैं इस कुलनाश के? वो एक पूरी चेन रिएक्शन बताते हैं। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः। कुल का नाश होने पर जो पुराने कुल धर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युता। और धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म फैलने से क्या होता है? अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियाः। हे कृष्ण, अधर्म के बहुत बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर, इसका ठीक मतलब क्या है और इसे इतना बुरा क्यों माना जा गया है? देखिए, उस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था का अपना महत्व था जो कर्म और गुण पर आधारित मानी जाती थी। हालांकि बाद में ये जन्माधारित बन गई। वर्ण संकर का मतलब है वर्णों का अनचाहा मिश्रण। अर्जुन का डर यह है कि युद्ध में जब पुरुष मारे जाएंगे, सामाजिक नियम टूटेंगे, तो अलग अलग वर्णों के बीच अनियंत्रित संबंध बनेंगे, जिससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। वो मानते हैं कि ये वर्ण संकरता कुल का नाश करने वालों को और पूरे कुल को नर्क में ले जाती है, क्योंकि फिर श्राद्ध और तर्पण जैसी क्रियाएं जो पितरों के लिए होती हैं वो रुक जाती हैं, और ऐसा होने से पितरों का भी पतन हो जाता है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो ये सिर्फ समाज का डर नहीं, बल्कि एक गहरा धार्मिक और परलोक से जुड़ा डर भी था। बिल्कुल। अर्जुन कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रूणुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। वो उस समय की मान्यताओं और शायद शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये सारे तर्क क्यों दे रहे हैं? अपने युद्ध ना करने के फैसले को सही ठहराने के लिए। बिल्कुल, यही उनका मोह यानी भ्रम साफ दिखता है। जहां आपकी बुद्धि, आपकी भावनाएं आपके लगाव के अधीन हो जाती हैं और आप हर चीज को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। इन सब तर्कों के बाद तो अर्जुन पूरी तरह से हताश हो चुके लगते हैं। हाँ, वो एकदम निराशा के चरम पर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, अरे ये कितने अचरज की बात है कि हम जैसे समझदार लोग भी इतना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। सिर्फ राज्य और सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने चले हैं। और फिर वो बिल्कुल आखिरी बात कहते हैं जो इनकी हालत को साफ कर देती है। वो क्या? यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयाः धार्तराष्ट्रारणेहन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत। मतलब, अगर मुझ शस्त्रहीन पर जो सामना भी नहीं कर रहा हो, ये शस्त्रधारी कौरव हमला करके मुझे मार भी डालें, तो वो मरना मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। यानी मर जाना बेहतर है बजाय ये युद्ध लड़ने के। हाँ, बजाय इसके कि मैं अपने लोगों को मारूं। और इसके बाद क्या होता है? संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थत्वा उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। रणभूमि में ऐसा कहकर अर्जुन बाण सहित अपना धनुष त्याग कर शोक से व्याकुल मन वाले होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। यहां पहला अध्याय खत्म होता है। अर्जुन पूरी तरह से विषाद में डूबे हुए हैं, कर्म से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और नाटकीय अंत है पहले अध्याय का। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था, ये सब विषाद योग कैसे है? ये निराशा, ये टूटना, ये योग कैसे बन सकता है? हाँ, ये समझने के लिए हमें अर्जुन के संकट के जो चरण हैं उन्हें देखना होगा। जैसा विश्लेषण में बताया गया है, ये संकट 3 चरणों में बढ़ता है। अच्छा। पहला है राग, अटैचमेंट। जब अर्जुन दोनों सेनाओं में सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने स्वजन को देखते हैं, दादा, गुरु, भाई, बेटे, तो उनका दिल मोह और करुणा से भर जाता है। ये जो गहरा लगाव है ना, यही असल में समस्या की जड़ बनता है। ये हुआ राग। फिर दूसरा चरण है शोका, ग्रीफ। इस लगाव की वजह से बहुत तेज दुख पैदा होता है, जिसके शारीरिक और मानसिक लक्षण हमने देखे। शरीर का कांपना, मुंह सूखना, गांडीव का गिरना, मन का पूरी तरह भ्रमित हो जाना। ये उनके अंदर जो भावनात्मक भूचाल आया है उसका सबूत है। ये दुख इतना गहरा है कि उन्हें बिल्कुल लाचार बना देता है। ठीक है। और तीसरा चरण है मोह, डिल्यूजन। अब इस दुख और लगाव के कारण
अर्जुन की जो सोचने समझने की शक्ति है, जो विवेक बुद्धि है, वो काम करना बंद कर देती है। वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। वो युद्ध न करने का जो उनका भावनात्मक फैसला है, उसे सही ठहराने के लिए धर्म और शास्त्रों की बातें जरूर करते हैं, जैसे कुल धर्म का नाश होगा, वर्ण संकरता का पाप लगेगा। लेकिन ये सारे तर्क उनकी भ्रमित अवस्था से निकले हैं। वो शास्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोह को, अपने भ्रम को सही साबित करने के लिए। ठीक है, ये 3 चरण समझ में आते हैं, राग, शोक और मोह, लगाव, दुख और भ्रम। लेकिन ये अब भी योग कैसे बना? योग तो जुड़ना होता है। देखिए, योग का एक मतलब है जुड़ना या मिलन, परमात्मा से या सत्य से। और विषाद का मतलब है दुख, निराशा, अलगाव। नाम सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, पर यही तो इसकी खूबी है। अर्जुन का ये जो गहरा, सच्चा विषाद है, ये कोई मामूली उदासी नहीं है। ये उनके अहंकार का, उनका जो मैं हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं महान योद्धा हूं वाला भाव था ना, हाँ। उसका पूरी तरह से टूटना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस टूटने ने, इस खालीपन ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में ला दिया जहां वो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल सही। जब तक अर्जुन अपने योद्धा होने के गुरूर में थे, अपने अहंकार में थे, शायद वो कृष्ण की बातों को इतने खुले दिल से, इतने ध्यान से सुनी नहीं पाते। लेकिन इस गहरे संकट ने, इस विषाद ने उनके अंदर की जो पुरानी धारणाएं थीं, जो अहंकार था, उसे बुरी तरह हिला दिया। इसने खाली जगह बनाई, एक शून्य पैदा किया जहां अब कृष्ण का वो दिव्य ज्ञान, वो उपदेश समा सकता था। उनका ये पूरी तरह से टूट जाना, उनका ये मान लेना कि मुझे नहीं पता क्या सही है, मैं भ्रमित हूं, मुझे रास्ता दिखाइए, यही तो समर्पण का पहला कदम है। तो ये विषाद कोई बुरी चीज न होकर एक जरूरी प्रक्रिया बन गया उनके लिए। हाँ, ये सिर्फ एक कमजोरी का पल नहीं था, ये एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था थी, एक टर्निंग पॉइंट था। इस विषाद ने ही अर्जुन को एक सच्चा शिष्य बनने के लायक बनाया। अगर अर्जुन इतने गहरे संकट में ना पड़ते, अगर वो इतने व्याकुल ना होते, तो शायद गीता का वो महान संवाद होता ही नहीं जिसकी हम आज भी बात करते हैं। सही बात है। उनका विषाद ही उस योग का, कृष्ण के साथ उस ज्ञान के मिलन का आधार बना। इसीलिए इसे विषाद योग कहा गया। निराशा से शुरू होकर योग तक पहुंचने की यात्रा का ये पहला कदम है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब युद्ध का मैदान सिर्फ बाहरी लड़ाई का मैदान नहीं था, बल्कि वो अर्जुन के अंदर चल रहे इस गहरे आध्यात्मिक संघर्ष और बदलाव का प्रतीक बन गया। निश्चय ही ये अध्याय हमें उस अनुभव से जोड़ता है जो हम सबको कभी न कभी होता है, जहां हमारा कर्तव्य, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते और हमारी नैतिकता आपस में टकराते हैं। अर्जुन का संकट हर उस इंसान का संकट है जो जीवन में सही और गलत के बीच फंस जाता है। और उनका टूटना ये दिखाता है कि कभी-कभी बहुत गहरे संकट भी हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हो सकते हैं, एक कैटलिस्ट बन सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम मुख्य रूप से क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि गीता का पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की सेटिंग या अर्जुन की उदासी की कहानी नहीं है। ये इंसान के अस्तित्व से जुड़े एक बुनियादी संकट को दिखाता है, जहां हमारा धर्म यानी कर्तव्य, हमारी भावनाएं यानी राग और हमारी नैतिक समझ, जो अक्सर मोह से प्रभावित होती है, वो आपस में टकराती हैं। दूसरी बात, अर्जुन का विषाद उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके संवेदनशील और विचारशील होने का सबूत है। और यही संवेदनशीलता उन्हें बदलाव और आत्मज्ञान की यात्रा के लिए तैयार करती है। ये कृष्ण के उपदेशों के लिए बिल्कुल सही स्टेज तैयार करता है। और शायद ये भी कि कैसे एक नकारात्मक लगने वाली स्थिति, जैसे गहरा दुख या भ्रम, असल में हमें सच के करीब ले जा सकती है, अगर हम उसे ठीक से समझें और उससे सीखने को तैयार रहें। बिल्कुल, निराशा भी योग का रास्ता बन सकती है, अगर वो हमें अपनी कमियों का एहसास कराए और हमें ऊंचे ज्ञान की तलाश के लिए प्रेरित करे। अर्जुन के साथ यही हुआ, उनका विषाद ही उन्हें कृष्ण की शरण में ले गया। वाकई ये सब सोचने पर मजबूर करता है। और अंत में एक विचार मन में आता है जो शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने जैसा हो। अर्जुन की स्थिति एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। जीवन में जब कभी भी हमारे कर्तव्य और हमारे व्यक्तिगत लगाव, हमारी भावनाओं या हमारी अपनी बनाई नैतिकता के बीच ऐसा ही जबरदस्त संघर्ष हो, तो सही रास्ता कैसे खोजा जाए? क्या कभी हमें अपने जीवन में ऐसा धर्म संकट महसूस होता है जहां सही चुनना अर्जुन की तरह ही मुश्किल लगता है? अर्जुन का ये विषाद हमें अपने जीवन के ऐसे ही मोड़ों पर ईमानदारी से सोचने के लिए जरूर प्रेरित करता है।